तो पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और एक ऑस्ट्रेलियाई को बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। यह चाल क्या है, कौन वो ऑस्ट्रेलियाई है, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अगले साल फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। उससे पहले एक ऑस्ट्रेलियाई को बुलाकर पाकिस्तान की टीम ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। दोस्तों, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की पिचेस ऐसी होती हैं कि वो रोड है और दोस्तों उस पर तो खूब बल्ले बल्ले हो जाती है बल्लेबाजों की और वो खूब रन बनाते हैं। 500 रन बन गए थे जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई थी रावलपिंडी में। पाकिस्तान की पिचेस ऐसी है, पाकिस्तान ने कहा है कि अभी ऐसा नहीं होगा। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने टोनी हेमी को बुलवा लिया है और जैसे ऑस्ट्रेलिया में पिचेस होती है वैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अब पाकिस्तान में बनेगी और ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दुबई के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत सबसे ज्यादा खेलने से डरता है क्योंकि दोस्तों हमेशा इन पिचेस पर भारत 10-10 विकेटों से हारा है। आपको भी याद होगा पाकिस्तान ने दुबई में ठोका था और फिर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर मेलबर्न में 10 विकेटों से भारत को ठोका था। और भारत के अब बाइकआउट करने की वजह एक ये भी है कि वो आएगा और फिर मुंह काला करवाकर पाकिस्तान से जाने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे मैचेस श्रीलंका में रख लो, क्योंकि श्रीलंका में दोस्तों उनकी बहुत ज्यादा चलती है और वो वहां पर रोड पिचेस बनवाकर जैसे पाकिस्तान के साथ खेले थे। आपको भी याद होगा कि हमारी इतनी जबरदस्त बॉलिंग के खिलाफ भी उन्होंने 2 नंबर पिचेस बनाई, रोड बनाए और फिर एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था। जबकि उन पिचेस पर पाकिस्तान नहीं खेल पाता, ये भी उन्हें पता था। इन पिचेस पर भी ये बड़े जबरदस्त तरीके से खेल सकते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने ये कहा है कि टोनी हेमी हमारी पिचेस बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया जैसी, तो तब से भारत को चक्कर आना शुरू हो गए हैं और वो चाहते हैं अगर पाकिस्तान चले भी गए तो फिर हमें इन पिचेस पर खेलना पड़ेगा जहां पर हम मुंह काला करवा कर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ठीक ही कर रहा है। लेकिन देखिए कि हमें भी पता था कि भारत में हमें बहुत ही खतरनाक अपने बॉलिंग के बिल्कुल बरक्स पिचेस मिलेंगी, लेकिन हमने अपनी टीम भेजकर भारत में कितना बड़ा मजाक उड़वाया है। हमारी टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची और फिर 5वें नंबर की टीम बनकर मुंह काला करवाकर वहां से वापस आई थी। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया था, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला। वो भारत कहता है कि हम इन पिचेस पर खेलेंगे ही नहीं, वो आना ही नहीं चाहते। श्रीलंका का नाम वो इसलिए ले रहे हैं कि उनकी पिचेस उन्हें बहुत ज्यादा सूट करती हैं और वो वहां पर मनमानी कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की इन पिचेस पर जो ऑस्ट्रेलिया जैसी होंगी, भारत का कोई दाव यहाँ पर नहीं चलने वाला। इस ऑस्ट्रेलिया का नाम टोनी हेमिंग है। टोनी हेमिंग मेलबर्न और पर्थ में काम कर चुके हैं, यानी कि वहां पर मुख्य क्यूरेटर रह चुके हैं। पिच बनाने का उनको बहुत अच्छे से अनुभव है और इसी वजह से उनको 2 साल का अनुबंध दिया गया है, 2 साल का करार उनको दिया गया है। अब हेमिंग जो है वो बुधवार को लाहौर पहुंचकर अपना पदभार संभालेंगे। हेमिंग का सबसे पहला काम जो है वो पाकिस्तान के जो आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैच है ना, उनके लिए पिचों को तैयार करना उनका मुख्य काम होगा। इन मैचों में पाकिस्तान का सामना अगस्त-सितंबर में बांग्लादेश से होगा, जिसमें वो 2 टेस्ट खेलेगी और फिर अक्टूबर में 3 टेस्ट इंग्लैंड से होंगे। वहीं हेमिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी पिच की तैयारियों की देखरेख करेंगे, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक करेगा। हेमिंग काफी अनुभवी क्यूरेटर है, उन्हें लगभग 4 दशक का लंबा अनुभव है। वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, पर्थ, तस्मानिया जैसे कई प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी काम कर चुके हैं। साल 2007 से 2017 तक दुबई में आईसीसी के मुख्य क्यूरेटर हेमिंग ही रहे। आईसीसी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान हेमिंग दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिच तैयार करने की निगरानी करते थे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2009 से 2019 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी रहा है। अब पाकिस्तान का जो घरेलू सत्र है रावलपिंडी टेस्ट से शुरू होगा। 21 से 25 अगस्त रावलपिंडी टेस्ट होगा, फिर 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में टेस्ट होगा। बांग्लादेश के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचों की शुरुआत होगी और उसके बाद अक्टूबर में पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगा। अब तक पाकिस्तान ने 2 श्रृंखलाओं में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसने 2 टेस्ट जीते हैं और 3 टेस्ट गंवाए हैं। और जो मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी जो पॉइंट टेबल है उसमें पाकिस्तान 22 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। ऐसे में उसके लिए किसी भी कीमत पर जीत जरूरी है। वो अपने हिसाब की पिच इनसे तैयार करवाएगा। हेमिंग को पता है कि भाई किसके हिसाब से कौन सी पिच तैयार की जानी चाहिए। पाकिस्तान टीम को जो सूट करेगा अपने हिसाब से वो इस क्यूरेटर से वैसी पिच बनवाएंगे और उस पर जो है वो बांग्लादेश के साथ, इंग्लैंड के साथ मैच खेलेंगे। उनकी कोशिश यही रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ा फॉर्म हासिल कर लिया जाए, कुछ मैचेस जीत लिए जाएं, ताकि घर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके लिए पाकिस्तान टीम पूरे जोशो खरोश के साथ जो है उस ट्रॉफी में उतरे। क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई जब टीम जो है पहले राउंड से ही बाहर हो गई, सुपर 8 तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम अच्छा करे और उस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करने के लिए जरूरी है कि अब से लेकर जो 5-6 महीने तक जो मैचेस हैं कम से कम उन्हें वो जीते। भले वो फॉर्मेट दूसरा है,